हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो, तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो नई वीडियो का नाम है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, काराधन और मूलधन एंड डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो भारत समेत पूरी दुनिया में सरकारी खर्च पूरा करने के लिए दो तरीका से जो टैक्स लिया जाता है। तो क्या है, हमारे जो भारत समेत पूरी दुनिया में सरकारी खर्च पूरा करने के लिए टैक्स दो तरीके से लिया जाता है। पहला, लोगों की आमदनी में से कुछ हिस्सा लेना, यानी प्रत्यक्ष कर, इनकम टैक्स आईटी या आयकर इसी कैटेगरी में आता है। टैक्स लगाने का दूसरा तरीका है सेवाओं और वस्तुओं के उपयोग। क्या है? वस्तुओं के उपयोग पर टैक्स लगाना, यानी अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर। क्या है ये जो है टैक्स है, तो क्या है, पूरे मतलब भारत में लागू है। और भारत में काराधन अवलोकन। भारत में काराधन अवलोकन भारत में कर संचार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में विभाजित है। हाँ दोस्तों, ये दो भागों में विभाजित है। जबकि प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों और कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा अर्जित कर। क्या है? जबकि प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों और कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा अर्जित कर योग्य आय पर लगाया जाता है। कर जमा करने का बोझ स्वयं निर्धारित पर होता है, और दूसरी ओर अप्रत्यक्ष कर क्रमशः वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री और प्रावधान पर लगाए जाते हैं। किस पर लगाए जाते हैं? और कर एकत्रित करने और जमा करने का बोझ सीधे निर्धारित की बजाय विक्रेताओं पर होता है। किन पर होता है? विक्रेताओं पर होता है। तो ये मतलब कर जो हैं दो तरीका के हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इनको दो तरीके में विभाजित किया गया है। तो भारत में कराधान प्रणाली ऐसी है कि कर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। किसके दिए? भारत में कराधान प्रणाली ऐसी है कि कर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। कुछ छोटे कर स्थानीय अधिकारियों जैसे नगर पालिका और स्थानीय सरकारों द्वारा भी लगाए जाते हैं। किसके द्वारा लगाए जाते हैं? छोटे कर स्थानीय अधिकारियों जैसे नगर पालिका और स्थानीय सरकारों द्वारा भी लगाए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र और कई राज्य सरकारों ने व्यापक भविष्यवाणी, निष्पक्षता और संचालन की दिशा में विभिन्न नीतिगत सुधार और प्रक्रिया सरलीकरण किया है। क्या किया? सरलीकरण किया है। इसके परिणाम स्वरूप सन 2019 में विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB रैंकिंग में भारत का उक्कापिंड शीर्ष 100 में पहुंच गया है। किसमें पहुंच गया है? 100 में पहुंच गया है दोस्तों। भारत वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 192वें सन 2014 से 63वें सन 2019 में
19 तक और 69वें स्थान पर पहुंच गया है, यानी सन 2020 में। तो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी सुधार भारत में जटिल बहु अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को आसान बनाने के लिए एक ऐसा सेवा सुधार है। कैसा एक ऐसा सेवा सुधार है अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को आसान बनाने के लिए। एक, जीएसटी देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक है, जिसमें जीएसटी देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक है। और जीएसटी राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं के निर्माण, क्या है, जीएसटी जो है वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं के निर्माण, बिक्री और खपत पर लगाया जाने वाला एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? एक प्रत्यक्ष कर है। इसे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए सभी अप्रत्यक्ष करों को हटा दिया है। क्या है? सभी अप्रत्यक्ष करों को हटा दिया है। शासन ने जुलाई सन 2017 से लागू किया गया था और भारत ने दोहरे जीएसटी मॉडल को अपनाया है। तो जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कर लगाते हैं। क्या है? जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कर लगाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड।